हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आरपीएफ एसआई की आंसर की जारी कर दी गई है, आपको पता चल गया होगा। इस छोटे से सेशन के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोग आंसर की को किस तरीके से चेक कर सकते हो। साथ में अगर आपके हिसाब से कोई ऑप्शन सही है, यानी आपका कोई उस क्वेश्चन है वो सही है लेकिन आयोग ने उसको गलत माना है, तो उस क्वेश्चन के लिए किस तरीके से ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं आप लोग, और उस क्वेश्चन के लिए मार्क्स किस तरीके से गेन कर सकते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस छोटे से सेशन के माध्यम से। और अंत में हम लोग देखेंगे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, चलिए, सेशन पसंद आता है आप लोग लाइक कर सकते हो और पहली बार आए हो जीएस फाइटर्स पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखो भाई, ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये डेट देख लीजिए। आंसर की के बारे में बता रहा है यहाँ पर। आपकी जो आंसर की है 17 तारीख को शाम 6 बजे से आप लोग स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं सारे पेपर्स विद आंसर्स। तो आप लोग 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आप अपने आंसर की को चेक कर सकते हो। 22 तारीख के बाद ये वहाँ से हटा दिया जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए या फिर आप जाइए सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर। वहाँ पर आप देखोगे आंसर की का ऑप्शन अलग से बना रहता है। तो जैसे ही आप आंसर की पर क्लिक करोगे आरपीएफ एसआई की, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड में आपको डालना है डेट, मंथ और ईयर, यानी डीओ भी डालनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये वाला कैप्चा कोड जो है आप लोग फिल कर देंगे, खाली स्थान रहेगा यहाँ पर। वहाँ फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर अगला स्टेप इस तरीके से सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखा है ये कैंडिडेट रेस्पॉन्स का दे रखा है। मतलब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हेयर लिखा हुआ है यही है आपका हाइपरलिंक क्रिएट कर रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना, यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा आंसर्स के साथ। तो आप इस तरीके से आपने क्वेश्चन को आंसर की को चेक कर सकते हो और आप लोग देख सकते हो कितने आपके सही हैं और कितने आपके ऑप्शंस जो क्वेश्चन है गलत हैं। ठीक है, चलिए, ये तो रहा आपका आंसर की चेक करने का तरीका। लेकिन अगर मान लीजिए आपको, अब मान लीजिए ये सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपके लिए, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका आपके हिसाब से सही है लेकिन आयोग ने इसको गलत माना है। ठीक है, और आपके इसके पास प्रॉपर सबूत हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो चारों के चारों ऑप्शंस की आपको आईडी लिख लेनी है कहीं दूसरे पेज पर, आप लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, उसके बाद जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो इस वाले ऑप्शन पे यानी ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ऑब्जेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्शन वाले पे क्लिक किया है तो इस तरीके का विंडो खुलकर आ जाएगा आपके सामने। यहाँ दे रखा है क्लिक हेयर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन प्लस, है ना। इस पर क्लिक करेंगे, ये जो ब्लैक सर्कल में दे रखा है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ ही यहाँ पर आप देखोगे यहाँ सारी चीज़ें दे रखी हैं, यानी कि आपका जो किस पोस्ट के लिए है, कौन सी डेट में आपका एग्जाम है वो होगा यहाँ पर, और कौन सी शिफ्ट में रहेगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देना है आपको क्या, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, जो भी जितने भी आपके प्रश्न हैं उनके हिसाब से ही यहाँ नंबर लिखना है आपको। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा, दो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 2 लिखूंगा। इस तरीके यानी क्वेश्चन का नंबर देना है हमें यहाँ पर, कितने क्वेश्चन पर आप जो है ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहे हो। और यहाँ पर रहेगा आपका पेमेंट का मोड। याद रखना, अगर आप एक क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेज करें तो आपको 50 रुपये क्वेश्चन देने पड़ेंगे, और इस तरीके से आप चाहे 2 का करेंगे तो फिर आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो 150 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे आपको 50 रुपये ऑब्जेक्शन के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पर पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन की आईडी देनी है जो हमने बोला था कि आपको लिख लेनी पड़ेगी। ठीक है, हर क्वेश्चन के सामने आईडी, ऑब्जेक्शन के ऑप्शंस जो होते हैं उसकी भी आईडी दे रखी होती है, तो यहाँ पर उस तरीके से लिख लीजिए आप उनको। और जिस लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उस लैंग्वेज को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से उसको सेलेक्ट कर पाओगे। आगे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन देना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन आईडी लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज किस लैंग्वेज में है वो, और उस तरीके सेम रहेगा वही एक टाइप से। ठीक है, और उसके बाद आपके पास उस क्वेश्चन को सही ठहराए जाने का क्या सबूत है, उस सबूत की एक फोटोकॉपी, यहाँ पर फोटोकॉपी नहीं पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कि आपका जो आधार है किस आधार पर ये कह रहे हो कि ये ऑप्शन सही है हमारा और आपने जो माना है वो गलत है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर सबूत भी देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर फाइनल सबमिट करोगे, यहाँ पर जो है आपकी पीडीएफ फाइल जमा हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही सबमिट करोगे यहाँ पर तो आपका आगे के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो आयोग का काम है किस तरीके से उसको देखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फाइनल सबमिट कर सकते हो और क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखो भाई, अभी क्या है कि जो फाइल है यानी कि जो आंसर की है वो अभी ओपन नहीं हो रही है, तो इससे हम अंदाज़ा अभी नहीं लगा पाएंगे कि किस व्यक्ति के या किस कैंडिडेट के कितने क्वेश्चन सही हैं।
ठीक है। उस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि भाई मेरे इतने सही हैं, आपके उतने सही हैं, आपके उतने सही हैं, ठीक है। हम जब तक आंसर की सबकी डाउनलोड नहीं हो जाती है उसके बाद एक मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ इतनी आंसर की इतने सही पर सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन एक फिर भी एक मोटा मोटा अनुमान है कि भाई 90 से लेकर 93 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, इतने क्वेश्चंस जिसके सही बन रहे होंगे। 95 कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस की, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। 90 से लेकर 95 के समथिंग जिसके क्वेश्चंस बन रहे होंगे, क्योंकि वैकेंसीज देखिए आप 13 से 14 लाख फॉर्म पड़े थे, आप सभी को पता है, और वैकेंसी कितनी थी, मात्र 452 वैकेंसी। तो भाई इतना कॉम्पिटिशन तो रहेगा ही रहेगा कि कट ऑफ जो है इतने जो है क्वेश्चंस जाएगी। अब इस इतने क्वेश्चंस की जो है आप नॉर्मलाइज करने के बाद भी आप देखोगे ना तो ये नंबर बन जाएंगे आपके 98 से 102 के मध्य, ठीक है। यानी इतने के समथिंग ये जो है नॉर्मलाइज के बाद बन जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ आपके लिए, मैं ये मेरा अनुमान है भाई। देखो आपका कुछ और हो सकता है, किसी और का कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरा ये अनुमान है कि कट ऑफ जो रहेगी ना वो नंबर मैं बता रहा हूँ आपको 98 से लेकर आपकी 102 103 के समथिंग रहेगी। यानी इसके बीच में लाइक करेगी आपकी कट ऑफ। जनरल की बता रहा हूँ, यूआर कैटेगरी की, ठीक है, अनरिजर्व की। बाकी अपना 5 4 नंबर कम कर लीजिए, ओबीसी SC ST EWS उसी हिसाब से अपना देख लेंगे। बट मैं आपको यहाँ पर ओवरऑल बता रहा हूँ कि ये अनरिजर्व की इतनी रह सकती है, ये मेरा अनुमान है, आपका कुछ और हो सकता है। बाकी आप अपना बता सकते हो कि आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहेगी। चलिए, सेशन कैसा लगा ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और पहली बार आए हो GS फाइटर्स पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल जय हिंद, जय भारत।